Assalamu alaikum dear students. Welcome to lecture series of grade 9th Mathematics National Book Foundation. Dear students, attempt करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 2.2 का। क्वेश्चन नंबर 3 में है हमारे पास फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस। डियर स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन के हमारे पास 6 पार्ट्स हैं और आपको इन पार्ट्स में x नजर आ रहा है हर पार्ट में। So you have to find this x. So start कर लेते हैं। Dear students, x की वैल्यू फाइंड करने के लिए Dear students, पार्ट नंबर 1, ये पार्ट नंबर 1 आप देख सकते हैं, इसमें आपको log लिखा हुआ नजर आ रहा है, ठीक है। पार्ट नंबर 1, Dear students, आपको इन पार्ट्स में log नजर आएगा लिखा हुआ। ये जो फॉर्म होती है इसको हम लॉगरिथमिक फॉर्म बोलते हैं, ठीक है। हमें x फाइंड करने के लिए सबसे पहले इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना होगा। एक्सपोनेंशियल फॉर्म कैसी होती है ये तो आपको यहां से समझ आएगा, ये लॉगरिथमिक फॉर्म है, इसमें लॉग आ रहा है, ठीक है। अब जब भी हम देख लेते हैं लॉगरिथमिक, ये है आपके पास लॉगरिथमिक फॉर्म, ठीक है। यहाँ पे आपके पास बेस कुछ भी हो सकती है, लॉग किसका है, x का, और यहाँ पे है y, ठीक है। अब जब हमने इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना होगा तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ये जो आपकी बेस है ये आप इस तरह से लिखेंगे और इक्वल के उस साइड पे आपके पास जो वैल्यू वो इसका एक्सपोनेंट बन जाएगा और फिर इसकी जगह आपके पास ये वाली वैल्यू आ जाएगी, ठीक है, इक्वल टू x। ये वाली जो आपके पास फॉर्म है ये आपके पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। हमने वैल्यूज फाइंड करने के लिए x की सब पार्ट्स को पहले एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है, तो हम इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म बना लेते हैं। इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म हम किस तरह से बनाएंगे, जिस तरह अभी यहाँ पे एक्सप्लेन किया है, ये जो आपके पास यहाँ पे बेस है ये इसी तरह एज इट इज आ जाएगी, इक्वल टू के इस साइड पे आपके पास जो भी वैल्यू है वो इसकी एक्सपोनेंट बन जाएगी और ये आपके पास जो वैल्यू है ये इसकी जगह आ जाएगी, ठीक है, जिसका लॉग है। तो डियर स्टूडेंट, x पावर 1 x ही होता है, x इक्वल टू, हमने x की वैल्यू फाइंड कर ली जो कि हमारे पास 3। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज सेकेंड पार्ट। डियर स्टूडेंट्स, वी हैव द सेकेंड पार्ट और सेकेंड पार्ट में भी हमने ये अननोन जो x है ये फाइंड करना है। सबसे पहले आपको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना होगा। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हम किसी तरह लिखेंगे, जो आपकी ये बेस आपकी एज इट इज आ जाएगी, इक्वल टू। अब इक्वल टू के इस साइड राइट साइड पे आपके पास, यानी इक्वल टू के बाद जो भी वैल्यू है वो आपके पास इसका एक्सपोनेंट बन जाएगी और ये इसकी जगह आ जाएगी, ठीक है। यही हमने इस पार्ट में किया। आपने x फाइंड करना है, x फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, 9 को हम लिख सकते हैं 3 स्क्वायर, है ना। 9 को हम लिख सकते हैं 3 इंटू 3, 3 3 सा 9। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो एक्सपोनेंट्स हैं वो सेम है। जब एक्सपोनेंट सेम हो जाए तो हम सिर्फ बेस लिख लेते होते हैं, x प्लस 1 इक्वल टू 3, यानी फिर हम ये एक्सपोनेंट्स नहीं लिखते। यहाँ से इजीली आप वैल्यू फाइंड कर सकते हैं x की, 3 माइनस 1। 1 को आप शिफ्ट कर लेंगे, ये आपके पास 3 माइनस 1 2। दिस पार्ट इज ऑल्सो डन। अब हम कर लेते हैं नेक्स्ट पार्ट जो कि है हमारे पास थर्ड पार्ट, और थर्ड पार्ट में हमारे पास है log 381 इक्वल टू x। ऑन द सेम लाइन्स, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। हम सबसे पहले एक्सपोनेंशियल फॉर्म जो है वो बनाएंगे। क्या होगी इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म, बेस जो है वो आपके पास ये जो log 3 है ये 3 एज इट इज आ जाएगा और x जो है वो आपके पास एक्सपोनेंट बन जाएगा इस 3 की, और 81 जो है वो x की जगह आ जाएगा। ये आपके पास इस तरह से। नाउ डियर स्टूडेंट्स, अब हम 81 के फैक्टर्स लिख लेते हैं, 81 के फैक्टर्स बना लेते हैं, ठीक है। अब 81 के हमारे पास किस तरह से फैक्टर्स, अगर आपको
इसी तरह से पता है तो आप इस तरह से कर लें, बट आप इसको इस तरह से चेक कर लें। 81 3 9 टाइम्स, 3 3 टाइम्स एंड 3 1 टाइम्स, यानी कि आपके पास 3 कितनी टाइम्स आ गया? 4 टाइम्स। अब आपके पास यहाँ पे ये देख सकते हैं कि बेसिस सेम है। जब बेसिस सेम हो तो हमारे पास कंपेयर अगर आप इनको करें, बेसिस सेम है तो इनकी पावर्स भी सेम हो जाएंगे, यानी x इक्वल टू 4, यानी हम इनकी पावर्स को लिख लेंगे, एक्सपोनेंट्स को लिख लेंगे। डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको ये पार्ट समझ आ रहे हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ओके, सो ऑन द सेम लाइंस log 2 यानी जिसकी बेस है आप लिख लेंगे, उसके बाद ये आपका एक्सपोनेंट बन जाएगा और ये एक्सपोनेंट की जगह आ जाएगा x प्लस 1 इक्वल टू 64। डियर स्टूडेंट, नाउ वी हैव टू फाइंड x। तो हम 64 कि अगर हम इसको इस तरह से करें, हमारे पास 1 2 3 4 5 6 टाइम्स जो है वो आपके पास आ जाता है। ये अब बेस सेम हो गई है, हम क्या करेंगे? एक्सपोनेंट्स लिख लेंगे। नाउ फ्रॉम हियर इजीली यू कैन फाइंड x। 1 आपका इस तरफ जाके माइनस हो जाएगा, 6 माइनस 1 विल गिव यू 5। नाउ नेक्स्ट वी हैव जो आपका फिफ्थ पार्ट है आपके पास। वेरी इजी, वेरी सिंपल। ये होपफुली अब आपको ये क्वेश्चन समझ आ रहे होंगे और आप इससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व कर सकेंगे। डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो के एंड पे आपको इस क्वेश्चन नंबर 3 से रिलेटेड कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस मिलेंगे। यू हैव टू अटेम्प्ट दोस क्वेश्चन और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपसे वो क्वेश्चन सॉल्व हो गए हैं, और अगर आपको उसका सोल्यूशन रिक्वायर्ड है सो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। क्योंकि आपका पेपर जो है वो SLO बेस्ड होगा, वो जो क्वेश्चंस आप सॉल्व करेंगे वो FPISC रिकमेंडेड बुक से होंगे। यहाँ पे भी उसी तरह से हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिखते हैं। एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिखने के लिए बेस और इक्वल की राइट साइड पे जो आपके पास वैल्यू है वो एक्सपोनेंट बन जाएगी और वो एक्सपोनेंट की जगह पे x आ जाएगा। अब 2 पावर 4, वेरी इजी। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, इट विल बी 16। ये बहुत सिंपल पार्ट था। और नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट नंबर 6, और पार्ट नंबर 6 में है log 2x स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 3। सेम उन्हीं लाइंस पे बेस x और x स्क्वायर माइनस 1। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, यू हैव टू फाइंड x। तो सबसे पहले हम ये कर लेते हैं कि 2 पावर 3 2 टाइम्स 4 एंड 4 2 टाइम्स 8 इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4। ठीक है, अब -1 इधर आके +1 हो जाएगा और ये आपके पास एक्स स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, नाउ 8 + 1 9 इक्वल टू एक्स स्क्वायर। नाउ फॉर फाइंडिंग x, ये 2 यहां से रिमूव करना है तो हम ये 9 को लिख सकते हैं 3 स्क्वायर। यहाँ पे एक्सपोनेंट सेम है तो x इक्वल टू 3, यानी कि सिर्फ आपके पास बेस आ जाएगी। होपफुली स्टूडेंट्स आपको क्वेश्चन नंबर 3 अच्छे से समझ आ गया होगा। मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।